हेलो दोस्तों, आईटेक में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने आया हूं, सीमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर इंस्टॉलेशन पार्ट 8 लेकर आया हूं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में जो आपको बताऊंगा डिवाइस एंड एप्लीकेशन कैसे हम पॉलिसी से कंट्रोल करें, इस सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने सीमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर को लॉगिन करेंगे। एडमिन यूजर्स जो कि आपका होगा और पासवर्ड रहेगा आपका जो है। तो मैं अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ पोर्टल को। क्लोज पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलिसीज़ को हम दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो क्लाइंट्स पर जाकर और पॉलिसी टैब्स के अंदर जाके यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हम डायरेक्ट पॉलिसीज़ में जाते हैं और यहाँ से हमारे लिए इजी हो जाता है पॉलिसीज़ लगाना। तो दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि आज हम एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल पॉलिसी पे काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इस पॉलिसीज़ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ ये लगी हुई है। अब जैसे कि मुझे न्यू पॉलिसी लगानी है एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद में यहाँ ओवरव्यू दिखा रहा है। दोस्तों, ओवरव्यू यहाँ पर है पॉलिसी नेम, तो पॉलिसी का नेम देंगे। तो मैं पॉलिसी का नेम दे रहा हूँ यहाँ पे USB डिसेबल एंड प्रिंटर अलाउ। तो दोस्तों, ये मैंने नेम दे दिया है। अब उसके बाद में मैं ओके पे क्लिक करूँगा। इस पॉलिसी को असाइन करने के लिए किसी ग्रुप के लिए ये पॉपअप दे रहा है। अगर मैं जैसे असाइन करना चाहता हूँ यहीं से तो कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने फायरवॉल पार्ट में मैनुअली कॉन्फ़िगर करके दिखाया था क्लाइंट्स ग्रुप पे जाके, लेकिन मैं यहाँ से भी कॉन्फ़िगर करके आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं यस पे क्लिक करूँगा और जैसे कि मैं यस पे करने के बाद मेरा ग्रुप आ गया। तो मैं इस पॉलिसी को अपने इस वाले ग्रुप पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। टैग डैश टीम, इस ग्रुप पे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से असाइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद यस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये पॉलिसी, अब अगर मैं इस पॉलिसी पे डबल क्लिक करता हूँ तो यूज्ड बाय में देखता हूँ तो यहाँ से आ गया। ये दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले मैंने फायरवॉल पॉलिसी में दूसरे तरीके से पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड की थी और यहाँ मैं जो कॉन्फ़िगर्ड कर रहा हूँ आज इस तरीके से पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड कर रहा हूँ अपने ग्रुप पे क्लाइंट डैश टैग जो मैंने बनाया है। इतना करने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पॉलिसी के अंदर चेंजेस करने हैं। USB डिसेबल और अन्य चेंजेस भी हम कर सकते हैं। तो मैं पॉलिसी दोबारा से डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, यहाँ से हम एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं पॉलिसी लगा के। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट में ब्लॉक एक्सेस टू ऑटो रन डॉट INP। जैसे भी हम पेन ड्राइव लगाते हैं और ऑटो रन का एक पॉपअप आता है तो वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ब्लॉक्ड है। अगर मुझे यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसी लगानी है एप्लीकेशन ब्लॉक करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पे चेक का साइन लगाना होगा, जिसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्लॉक एप्लीकेशन फ्रॉम रनिंग, ये इसको अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक का साइन। ब्लॉक प्रोग्राम फ्रॉम रनिंग फ्रॉम रिमूवेबल ड्राइव्स, मीन्स जैसे पेन ड्राइव से कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक का साइन कर सकते हैं। मेक ऑल रिमूवेबल ड्राइव्स रीड ओनली, आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक राइटिंग टू USB ड्राइव, पेन ड्राइव के अंदर कोई राइटिंग करने के लिए ब्लॉक कर सकते हो। लॉग राइटिंग टू USB ड्राइव्स, लोग जैसे कि सिस्टम USB की पेन ड्राइव में बनते हैं उनको ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक मॉडिफिकेशन टू होस्ट फाइल, जैसे कि आप जानते हैं आपकी
मशीन के अंदर एक होस्ट फाइल होती है, उसके अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लॉक एक्सेस टू स्क्रिप्ट्स। अगर आपको स्क्रिप्ट करनी है तो चेक का साइन लगा दीजिए। स्टॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर्स। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर्स ब्लॉक करना चाहते हैं अपने नेटवर्क के क्लाइंट में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ब्लॉक एक्सेस ऑटो रन में बता चुका हूँ। ब्लॉक पासवर्ड रीसेट टूल्स। अगर जैसे हम पासवर्ड रीसेट टूल इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क सिस्टम के अंदर तो उसको भी ब्लॉक कर सकते हो। फाइल शेयर ब्लॉक कर सकते हो आप चेक का साइन लगा के। प्रिवेंट चेंज टू विंडो सेल लोड पॉइंट, ये प्रिवेंट कर सकते हो। और प्रिवेंट चेंज टू सिस्टम यूजिंग ब्राउज़र एंड ऑफिस प्रोडक्ट्स, इसको भी प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम फाइल्स, इसको भी प्रिवेंट कर सकते हो। इसी तरीके से प्रिवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू ब्राउज़र हेल्पर के अंदर भी आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो। प्रिवेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ नाउ टूल बार हिप्स, इसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंट वैल्यूरेबल विंडो प्रोसेसर फ्रॉम राइटिंग कोड, इसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंट विंडो सर्विसेज फ्रॉम यूजिंग यूएनसी पाथ्स, इसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। ब्लॉक एक्सेस टू द लिंक एंड पीआईएफ फाइल्स AC24, इसको भी ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक एप्लीकेशन फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ द रिसाइकिल बिन, जैसे रिसाइकिल बिन के अंदर एप्लीकेशन चल रही है उनको भी यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हो। जिसको भी अगर आपको ब्लॉक करना है उसके आगे चेक का साइन लगा हुआ होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक चेंजेस ले लेता हूँ। ब्लॉक मॉडिफिकेशन टू होस्ट फाइल, मीन्स होस्ट फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस ना कर पाए, इसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको क्लाइंट सिस्टम में दिखाने वाला हूँ इस पॉलिसी को। नेक्स्ट डिवाइस कंट्रोल, विंडो डिवाइस कंट्रोल। दोस्तों यहाँ से हम अपने हार्डवेयर को ब्लॉक कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे USB ड्राइव्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, प्रिंटर एंड सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, इन सभी को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो और एक्सक्लूड कर सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ब्लॉक डिवाइसेस। यहाँ से हम ब्लॉक कर सकते हैं डिवाइसेस को, जैसे कि आपको USB पेन ड्राइव या अदर किसी ड्राइव को ब्लॉक करना है तो आप इस पोर्शन को चुनेंगे। अगर आपको एक्सक्लूड करनी है कोई भी डिवाइस तो आप नीचे वाले पोर्शन को चूज करेंगे। तो मुझे अभी ब्लॉक डिवाइसेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में हम जाते हैं एक्सक्लूड डिवाइस पे। तो ब्लॉक डिवाइसेस के लिए ऐड पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, दोस्तों हम इसको ब्लॉक करेंगे नहीं क्योंकि ये माउस कीबोर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है USB। अगर आप USB को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप USB को सिलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा जैसे CD DVD ड्राइव करना है तो उसको आप ब्लॉक कर देंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ में हम सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लॉपी, इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट मैंने CD DVD ड्राइव ब्लॉक कर दी। और जैसे कि आप जानते हैं प्रिंटिंग डिवाइस हमारे हो सकता है ग्रुप में ज़रूरत पड़े तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। इमेजिंग डिवाइस, इसको भी छोड़ देते हैं। ब्लूटूथ, रेडियोस, मॉडेम, डिस्क ड्राइव्स को अगर आप चाहते हो ब्लॉक करना तो आप इसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर रहा हूँ, इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने रूल लगाया है आप जैसे कि जानते हैं टैग टीम के लिए लगाया है, USB CD DVD ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव्स, ये मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूड के लिए। तो अब एक्सक्लूड के लिए हम देख लेते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं। ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रिंटिंग डिवाइस, इमेजिंग डिवाइस, स्कैनर्स, ब्लूटूथ, रेडियोज, इंफ्रारेड डिवाइस, मॉडम को मैं अलाउ कर रहा हूँ। नेटवर्क अडेप्टर को, बायोमेट्रिक को, स्टोरेज वॉल्यूम को, ये सब मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये पोर्शन है मेरा ब्लॉक्ड के डिवाइस के लिए और ये पोर्शन है एक्सक्लूड डिवाइस के लिए। उसके बाद दोस्तों लॉक्स डिटेक्टेड डिवाइस, अगर आप जैसे कि कोई यूज़र कीबोर्ड लगाता है या ऐसी कोई पेन ड्राइव लगा देता है जो ब्लॉक्ड है तो यहाँ से आप यूज़र को नोटिफाई करना चाहते हो तो नोटिफाई कर सकते हो। और स्पेसिफाई मैसेज टेक्स्ट, अगर आप यहाँ से मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज दे सकते हो, जैसे दिस डिवाइस blocked by IT team, please contact
IT टीम। दोस्तों ये मेरा मैसेज हो गया, ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही कोई आपका क्लाइंट सिस्टम के अंदर ऐसी डिवाइस को लगाएगा जो ब्लॉक्ड है पहले से ही, तो उसको ये मैसेज नोटिफाई होगा। उसके बाद दोस्तों मैक सेटिंग है, मैक के अंदर भी यही डिवाइस रूल लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे विंडो के अंदर दिखा दिए हैं, तो दोस्तों वहाँ भी सेम रूल होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों अब ये मेरी पॉलिसी पर रूल लग गए हैं, और जैसे कि हम जानते हैं डबल क्लिक करके ग्रुप जो लगा है वो टैग टीम वाले पे हमने ये पॉलिसी लगाई है डिफ़ॉल्ट में। तो जैसे ही हम इसके अंदर कोई कंप्यूटर मूव कराएंगे तो ये परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये मेरी अब पॉलिसी लग गई है। अब हम चलते हैं क्लाइंट सिस्टम की। क्लाइंट सिस्टम हमारा ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिसी रिफ्रेश करनी होती है, तो अपडेट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और अब मेरे क्लाइंट सिस्टम की पॉलिसी रिफ्रेश हो रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको होस्ट नेम भी दिखा देता हूँ जो हमने वहाँ पे डाल रखा है, IT एडमिन PC। और अपने कंसोल में हम चेक करेंगे क्लाइंट्स के अंदर जाके, और टैग टीम के अंदर जैसे कि हमने पॉलिसी लगाई है, ये हमारा IT एडमिन PC। तो दोस्तों अब मैं अपनी होस्ट फाइल के अंदर चेंजेस करके देखता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं रन के अंदर हम ड्राइवर्स टाइप कर रहे हैं अपनी होस्ट फाइल ओपन करने के लिए। ड्राइवर्स के अंदर जाने के बाद etc फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारी होस्ट फाइल होती है, इसको हम एंटर करके ओपन करेंगे। ये नोटपैड में हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों इसको। तो नोटपैड में मैंने ओके करके ओपन कर ली है। दोस्तों अब इसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं, तो जैसे मैं एक एंट्री ये हटा रहा हूँ और उसके बाद में मैं सेव करता हूँ इसको। तो मैं सेव पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों ये एक पॉपअप ओपन हो गया सेव एज करने के लिए, जबकि मैं यहाँ पे एडमिन राइट्स के अंदर हूँ। तो ये दोस्तों इसलिए ऐसा आ रहा है, तो हम होस्ट फाइल में चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो सेव पे आता है, तो सेव करता हूँ तो ये आ जा रहा है, और मैं इसको बिना सेव करे अगर क्लोज करता हूँ तो क्लोज हो गई। तो दोस्तों यही मैंने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की अपने पॉलिसी के अंदर। बाकी USB ब्लॉक की भी की है मैंने, तो मुझे आपको पॉलिसी चेक करके दिखाना था, तो मैंने आपको दिखा दी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।